हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता। मैं मुराद में आप लोगों के लिए जो एक्टिव पैसिव वॉइस का टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा था उसका पार्ट सेकंड लेके आई हूँ। पार्ट सेकंड में मैंने फोर्थ जो रूल्स था वहां तक समझा दिया था, उसका एक एक्सरसाइज मैंने आपको बता दिया था। बाकी की एक्सरसाइज वीडियो काफी लेंथी होने की वजह से मुझे उसको वहीं पे स्टॉप करना पड़ा। हम आगे देखते हैं कि जैसे हमारा मैंने आपको बताया था, जैसे हमारे पास सबसे पहले तो आप एक्टिव का जो सेंटेंस होता है उसकी कैटेगरी को डिसाइड कर लीजिए। जैसे हमारे पास एक कैटेगरी है, सी सब्जेक्ट बन गया है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग हमारी मेन वर्ब हो जाती है, एंड इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमने फर्स्ट रूल्स के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस में चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आ गया, सब्जेक्ट के रिप्लेस में आ गया, यानी जहाँ पे सब्जेक्ट स्टार्ट होता है वहां पे आ गया। अब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज है, और आपने सेकंड रूल्स अगर आपने अच्छे से दिमाग में बिठा लिए हैं तो उस सेकंड रूल में इज एम आर था, और वहां पे इज एम आर के साथ तो मैंने ये कहा था कि अगर सिंगुलर है तो इज आएगा, आर के साथ एम आएगा, प्लूरल के साथ आर आएगा। तो इंग्लिश हमारा सिंगुलर है और इसके अकॉर्डिंग इज आएगा, और इज के साथ हमने वहां पे देखा था बीइंग, तो मैंने यहाँ पे बीइंग लगा दिया है। और जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब किस में चेंज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में, तो टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट। और जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आप देखेंगे सब्जेक्ट यहाँ पे सी है, तो मैंने कहा था सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाय लिख के उसको हमें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, और हमने उसके साथ किसके साथ उसको ऐड कर दिया, बाय के साथ ऐड कर दिया। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ही एडवाइस देना चाहूंगी, और वो ये कि जब भी आप इन नोट्स को रीड करें या पढ़ें तो उससे पहले आप इन नोट्स को साथ के साथ में लिखते भी जाएं, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि लिखी हुई चीज़ें आप इसे रीड करेंगे, फिर आप इसे लिखेंगे, और जैसे जैसे मैं रूल आपको बताते जा रही हूँ आप वहाँ पे उस रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम 70-80% आपके माइंड में ये पुट हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि रूल्स जो भी नोट्स आप बना रहे हैं वो आपके पास रिटर्न में जरूर होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम कि आई विल हेल्प यू। अब फिर हमें वही कैटेगरी बनानी है जो आपकी ये इजी वे में होगा। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया है, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प हमारी मेन वर्ब है, एंड यू हमारा ऑब्जेक्ट है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग यू को हम सब्जेक्ट बना देंगे। और अगर आपने रूल्स पढ़ा है, अच्छे से अपने माइंड में बिठा लिया है, तो यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है, यू का सब्जेक्ट भी वही होता है और यू का ऑब्जेक्ट भी वही होता है। और विल है, विल हमने लिखा, मैंने कहा कि विल हो, सेल हो या मॉडल्स हो, उनके साथ हमेशा आपको क्या ऐड कर देना है, बी ऐड कर देना है। तो विल बी, और वर्ब हमारी कैसी रहेगी, हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगी। तो हेल्प इसमें हेल्प बन जाएगा, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल गया है मी में, और बाय मी। क्लियर है। उसके बाद हमारे जो टर्न आता है वो है हमारे रूल्स, वो है हमारे नोट का। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपने पीछे के 4 रूल्स को अगर आपने फॉलो कर लिया है तो उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। और जब मैंने आपके कोर्स में करवाया था तो उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब के साथ जो टू आता है और मेन वर्ब के साथ जो टू आता है वो सेंटेंस भी थे। तो सेंटेंस कैसे भी आ सकते हैं, हमें तो उसको बनाना आना चाहिए। डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, हमें उस करेंगे तो सब आ जाएगा। अब इसके रूल्स मैं आपको बता देती हूँ कि यदि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में टू हो, समझने की कोशिश करना। अगर एक्टिव वॉइस में यानी कि जो सेंटेंस हम जो हमारे पास सेंटेंस होगा उसको हम पैसिव में चेंज करते हैं ना, तो जो एक्टिव वाला सेंटेंस है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब आपको पता है जो मैंने रूल सेकंड में बताए थे, उनके साथ में अगर आपको क्या मिल जाए, टू मिल जाए। क्लियर है। तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब का पार्ट ही मान लेंगे, यानी कि उसको हमें हटाएंगे नहीं, वहां से रिमूव नहीं करेंगे। जब भी हम एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वो टू उसके साथ ही आएगा, ध्यान में रखना। जैसे यहाँ पे मैं एक्सरसाइज में आपको क्लियर करवा देती हूँ, एक्सरसाइज में करवाना बहुत जरूरी होता है जिससे कंफ्यूजन डाउट होता है सब क्लियर हो जाता है। अब
अब सबसे पहले इसको आप कैटेगरी डिसाइड कर लो। सब्जेक्ट सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई है, और अभी अभी हमने रूल्स में देखा कि हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको टू मिलेगा, तो मिल गया टू, यानी कि ये इसके साथ है, इसके साथ यानी कि फिर राइट हमारी मेन वर्ब हो गई है, और ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। तो सबसे पहले रूल्स के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, बना दिया हमने सब्जेक्ट, इसको ये लो। फिर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हमारी इज है, और टू भी इसी के साथ है कि नहीं है, इसी के साथ है, हमने लिख दिया इसे। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब में तो नहीं है, हमने जो रूल्स करवाए थे वो किस में है, जब हमें अदर्स में मैंने करवाया था, अदर्स में है ये, समझ रहे हो। तो यहाँ पे टू के साथ हम क्या ऐड कर देंगे, बी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करनी है। तो राइट की मेन वर्ब राइट है, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऐड करने, ध्यान रखना पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। और उसके बाद जो बाय होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसको हम बाय लिखकर यहाँ पे लिख देते हैं। और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होता है। तो हैज हमारा सब इसमें हेल्पिंग वर्ब है, और हैज के साथ यहाँ पे टू लगा हुआ है। तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें यू है, जिसको हमने सब्जेक्ट बनाया है। तो यू के साथ तो हैज नहीं आता, यू के साथ तो हैव आता है। मैंने पहले भी कहा था कि हेल्पिंग वर्ब को हमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ता है। जैसे सिंगुलर के साथ इज आ गया या वोज आ गया, प्लूरल के साथ आर आ गया या फिर वर आ गया। तो जैसी कंडीशन होगी उसी के कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे वर्ब को चेंज करना पड़ता है। तो यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हैव होती है। तो हैज किस में कन्वर्ट हो गया, यू में कन्वर्ट हो, हैव में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ही के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हैज आया था, बट यू के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे राइट करना है। तो यू हैव, और हैज किसके साथ है, हेल्पिंग वर्ब के साथ है। तो यू को हम ऐसे कैसे कर लेंगे, तो यू हैव, अब टू के साथ हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, बी। ध्यान में रखना, जब भी अगर आपको ऐसा कोई भी सेंटेंस मिले हेल्पिंग वर्ब के साथ जिसमें टू लगा हो, उसके टू के तुरंत बाद आफ्टर द टू आप वहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, बी ऐड कर देंगे। एंड इसके अंदर सपोर्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब सॉरी मैन वर्ब है, और मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म ऐड कर देंगे। देन हमें जो इसकी सब्जेक्ट होता है उसको हमें बाय लिखकर वहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देना, जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है, ऐसा ही सेम इसी में है, इसमें एम टू है, तो एम तो आई के साथ आया है, ही के साथ तो इज होगा, तो ही इज टू बी, क्योंकि हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और हिम को जब हम यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ही बन जाए, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट हिम और हिम का सब्जेक्ट ही। तो इसलिए मैंने कहा था कि रूल्स का आना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बाकी का सेम तो ऐसे के ऐसे ही है, और यही कंडीशन यहाँ पे सेम अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ में जो वी है, वी इसमें सब्जेक्ट है, हैव टू प्लो, हैव टू है इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ टू है, प्लो इसमें मैन वर्ब हो गई है, द फील्ड्स इसके अंदर ऑब्जेक्ट हो गया है। तो ये अदर्स में आ गया ना कि फील्ड्स है, फील्ड्स किसी का नाम ऐसे थोड़ा है कि प्रोनाउन वाला नाम थोड़ा है, प्रोनाउन का नाम ये है, तो फील्ड तो फील्ड ही रहेगा। तो यहाँ पे फील्ड्स आ गया, फील्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव टू आ गया, बी आ गया, एंड यहाँ पे प्लोड की इसमें थर्ड फॉर्म आ गई, और बाय वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, तो बाय अस आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नोट है वो नोट आता है हमारा मैन वर्ब। जिस तरह से हमने अभी नोट फर्स्ट में देखा कि अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ टू है तो हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ ही राइट किया है उसको, और यही सेम कंडीशन हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। यदि वो टू मैन वर्ब के साथ है तो हमें उसको किसके साथ मानना है, मैन वर्ब के साथ ही उसको मानना है। जैसा कि मैं एक्सरसाइज में आपको बता देती हूँ, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसमें ही लिसन्स टू मी, ही लिसन्स टू मी, तो ही इसमें सब्जेक्ट हो गया, लिसन्स टू इसमें मैन वर्ब हो गया है, एस लगा हुआ है, देखो एस लगा हुआ है। अगर आपको टेंस अच्छे से आते हैं, यदि आपको टेंस अच्छे से आते हैं तो हम देखा होगा कि एस और एस, ओनली फॉर एस और एस प्रेजेंट सिंपल में ही आता है। तो प्रेजेंट सिंपल इट मीन्स डू डज, क्योंकि प्रेजेंट डू डज तो प्रेजेंट सिंपल में ही आते हैं, और जब प्रेजेंट सिंपल में डू डज आते हैं तो जब अगर वो एक्टिव वॉइस में वो कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके साथ हमें क्या ऐड करना पड़ता है, इज एम आर। तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी है, मी को हमने सब्जेक्ट बनाया, आई हो गया, आई के साथ हमने एम लिखा,
लिसन्स है, लिसन्स की थर्ड फॉर्म होगी लिसन, तो यहाँ पे लिसन, यहाँ पे ईडी लगेगा, यहाँ पे ईडी, ईडी लिसन, और टू का टू ऐड हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट यहाँ पे बाय लिख के हिम आ जाएगा, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। समझने की कोशिश करना। मी है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाया इसको, आई के साथ यहाँ पे एम आ गया। रूल्स सेकंड है हमारा, देखो मैंने लास्ट पीछे वाली वीडियो में मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है, रूल्स को आपको आने चाहिए। उसमें जो एम है, आई के साथ एम आएगा, फिर वर्ब है वो थर्ड फॉर्म आ जाएगी, लिसनड आ जाएगी। जो टू है ये हमारी मेन वर्ब के साथ है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसी के साथ ऐड करेंगे। फिर हमारा जो लास्ट रूल्स है फोर्थ में हम बाय ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट ही तो ऑब्जेक्ट बनता है, बाय लिखे हमने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। क्लियर है। उसके बाद ही हमारा है सी वुड लुक आफ्टर द हाउस। अब यहाँ पे हम देखें कि वुड है, वुड एक मॉडल है, पता है आप सभी को वुड क्या है, मॉडल है। और मॉडल का मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, आई थिंक इस पार्ट में मैंने बताया होगा। वुड है तो उसके साथ बी यूज होगा। विल, सेल और जितने भी मॉडल्स होते हैं, जब हमें एक्टिव में मिलेंगे वो, और उसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके साथ हमें क्या ऐड करना होगा, बी ऐड करना होगा। तो जैसे कि हाँ इसमें द हाउस है, द हाउस में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनता है, हमने इसको सब्जेक्ट बनाया। क्लियर है। फिर इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो वुड है, वुड हमने लिख दी वहां पे। अब इसके साथ हमें क्या ऐड करना है, बी करना है। देन इसके बाद जो हमारी वर्ब है, वर्ब इसमें लुक है, तो लुक की थर्ड फॉर्म आ गई है। लुक की वर्ब की फॉर्म, अब थर्ड फॉर्म के साथ आफ्टर है या टू है, जो भी प्रीपोजिशन आती है, वो प्रीपोजिशन हम वर्ब के साथ में ही लिखेंगे। थर्ड फॉर्म बना के उसके साथ में ही हमें राइट करना है। तो लुक के साथ ही तो है आफ्टर, तो हमने लुक को थर्ड फॉर्म बनाया लुक्ड, और आफ्टर लिखा, और बाय लिख के हर, क्योंकि सी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय लिख के हर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें एक आगे वाला है, जैसे ही कॉल्ड ऑन मी, तो मी को हमने आई बनाया, सब्जेक्ट बन गया। एंड एक कॉल्ड है, इट मीन्स सेकंड फॉर्म है, और रूल्स में आप देखेंगे कि सेकंड फॉर्म होती है तो वोज वर्ड में चेंज होता है, तो आई के साथ हमने वोज राइट किया। कॉल्ड की सेकंड फॉर्म भी यही होती है, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। और ऑन है, कॉल्ड के साथ ऑन प्रीपोजिशन, अभी मैंने कहा था कि वर्ब के साथ में आपको जो प्रीपोजिशन मिलती है उसको उसके साथ में ही ऐड करना है, हमने किया ऐड इसके साथ में। देन उसके बाद जो अकॉर्डिंग टू 4 रूल से हमें जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट बना के लिख देना है, और वो किसके साथ है, बाय के साथ, तो बाय हिम। अब हमारा नोट थर्ड है, और बाकी का जो पोर्शन है वो मैं आपको थर्ड पार्ट में डालूंगी। तो बिल्कुल भी अगर आप लोगों ने नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं किया है तो बनाने स्टार्ट कर दें, एक साथ स्टार्ट कर दें। और जैसे बताया है रूल्स फर्स्ट के अकॉर्डिंग रूल सेकंड है या नोट फर्स्ट है, जैसे जैसे मैंने नोट डाल के बताया है वैसे ही उसको समझने की कोशिश करें, उसे रीड करें और उसे राइट करें। लिखित में, रिटन में नोट्स होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कभी भी इमरजेंसी में आप उसको खोल के देख सकें। और इसके साथ अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, और थर्ड पार्ट के साथ ही मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी। ओके गाइज, बाय बाय।